आज की रात नरेंद्र मोदी को क्या नींद आ रही होगी? आज की रात क्या नरेंद्र मोदी जी को नींद आ पाएगी या पूरी रात करवटों में बीत जाएगी? यह बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि आज आखिरकार ऐसा क्या है? आज दरअसल कुछ नहीं है। कल सुबह है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में मणिपुर को लेकर के सुनवाई होनी, और मणिपुर को लेकर के सुनवाई इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि किसी की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सौते संज्ञान लिया था, और सरकार को 8 दिन दिए थे। 8 दिन दिए थे 20 तारीख को, और कल 28 तारीख है। 28 तारीख को कल 8 दिन पूरे हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जज साहब कल पूछेंगे और जज साहब की टेबल पर ले जाकर के रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि क्या किया है हमने। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, जज साहब को बताना पड़ेगा, और बताने के लिए है क्या, इन पिछले 8 दिनों में किया क्या है जो कल बताएंगे। ना तो सुप्रीम कोर्ट के ना तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब सौता संज्ञान लिया उसके बाद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर के ना तो मोदी सरकार ने इंच भर भी नाखून के जितनी जो है वो पहल की है कि कहीं से देश की संसद के अंदर जो है वो सुनवाई शुरू हो जाए। अगर देश की संसद के अंदर सुनवाई शुरू हो जाती तो कल कम से कम मोदी सरकार जाकर के कह देती कि मामले की सुनवाई संसद में चल रही है और संसद में इसको लेकर के हमने गंभीरता से बात की है और वहां पर यह निकल करके आया है, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब खाली मैदान है साहब, क्योंकि ये यहां पर संसद के अंदर तो आपने कुछ किया ही नहीं। संसद के अंदर जो है वो स्मृति ईरानी की एक वीडियो है, वो चाहो तो आप सुप्रीम कोर्ट को कल सुना देना, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको बता देंगे या क्या सुना देंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी की तो वीडियो देखी होगी ना आपने, वो करीब जो है वो 30-35 सेकंड की उनकी वीडियो है, और 30-35 सेकंड के अंदर जो है वो बता रही है कि आप में राजस्थान को लेकर के हिम्मत है क्या, सवाल पूछ रही है वो। आप में छत्तीसगढ़ को लेकर के हिम्मत है क्या? तो कल एक काम मोदी सरकार कर सकती है, वो वीडियो ले जाकर के सीजीआई की अदालत में वीडियो चला दे स्मृति ईरानी की, और उस वीडियो के अंदर कह दे कि सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब, आप राजस्थान को लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, बंगाल को लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या पता जो है वो सीजीआई साहब फिर उस पर कुछ और रिएक्शन ले। लेकिन गंभीरता से सोचिए, जिस वीडियो को लेकर के सीजीआई ने कहा था कि हमें परेशान कर दिया उस वीडियो ने, क्योंकि उस रात मैं तो सो नहीं पाया था। मैं नहीं जानता कि कितने लोग सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, लेकिन कसम से उस रात मैं नहीं सो पाया था। ना उस रात सो पाया, ना उस दिन सो पाया। कई घंटों तक जो है वो दिमाग ऐसा रहा, बिल्कुल एकदम कुंद, बिल्कुल सुन्न, एकदम ऐसा रहा। तो उस वीडियो को लेकर के सीजीआई ने कहा था कि वीडियो ने हमको परेशान कर दिया, ये परेशान करने वाला वीडियो है, सरकार कार्रवाई करे। और सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिनों का वक्त दिया था। अब 8वां दिन की जो मियाद है वो कल खत्म हो रही है, 28 तारीख को। अब कल जो है वो सरकार को पेश होना पड़ेगा। और इस बीच में क्या काम किया सरकार ने? इस बीच में काम ये हुआ है कि चैनलों के ऊपर खबर चलवानी शुरू कर दी है कि मोदी जी करीबी नजर रखे हुए हैं, बारीकी से मोदी जी निगरानी कर रहे हैं। ये जो है वो चलने लग गया है। सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया, सुप्रिया ने लिखा है, चरण चुंबकों की मंडली को सूत्रों ने बताया है कि मोदी जी खुद मणिपुर की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो प्रभु 86 दिनों से किसने रोका हुआ था और कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? उन्हीं के ड्रोन से उनको सारी खबर ला देते हैं। लगता है पिछले 3 महीने से खराब है ड्रोन की तो एक वीडियो आज और भी वायरल हो रही है। अब उस वीडियो को मैं आपको क्या दिखाऊं? मोदी जी जो है वो ड्रोन से उद्घाटन कर रहे हैं, और एक ड्रोन जो है उड़ करके जाता है ऊपर और लिख करके आता है भारत मंडपम। और फिर ये पता चल रहा है, उस वीडियो के अंदर दावा किया जा रहा है
कि देखिए मोदी जी तो यहां से ऐसे ऐसे करके ड्रोन उड़ा रहे हैं, ऊपर लिख करके आ रहा है भारत मंडपम, लेकिन पता चल रहा है कि ड्रोन उधर एक आदमी खड़ा है, वो कंट्रोल कर रहा है, मोदी जी तो बस ऐसे ऐसे करके एक्टिंग कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर दावा किया जा रहा है, वो वीडियो वायरल हो रही है। अब उसको मैं क्या दिखाऊं आपको, खैर। लेकिन जो बड़ी बात है, अब कल सीजेआई इसको लेकर के क्या कहेंगे, और मणिपुर को लेकर के ऐसा हो कि चलिए उस दिन जो हुआ उसके बाद में हालात सुधर गए, उस दिन जो हुआ उसके बाद में स्थिति काबू में आ गई है, उस दिन जो हुआ उसके बाद में तो ढेरों चीजें हैं। उस दिन के बाद में मोदी साहब के जो डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सीएम एन बीरेन सिंह, वो एन बीरेन सिंह टीवी पर आकर के कह करके चले गए, और कल ये सारी चीजें वहां पर रखी जाएंगी। टीवी पर आकर के कह करके चले गए कि ऐसी सैकड़ों एफआईआर हैं, जिस एक घटना से सीजीआई परेशान हो उठे, हम परेशान हो उठे, आप परेशान हो उठे, जिस एक वीडियो से मोदी साहब के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कह करके चले गए कि ऐसी तो एक नहीं सैकड़ों वीडियो है। अब क्या जवाब देंगे? कल को जो है वो ये दलील जो है वो रख दी गई, क्या जवाब देगी मोदी सरकार की? बताइए कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है ये बात। और दूसरी फिर बात कि आपका मुख्यमंत्री भाग रहा है। मैंने एक वीडियो दिखाया आपको कि तेज सिंह बहादुर रिपोर्टर, उसने 18 सवाल पूछे और मुख्यमंत्री चुप 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 चुप, भागम भाग भागम भाग। तो ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तो सवाल ये है कि पिछले 8 दिनों में सरकार ने किया क्या है, जो कल सरकार वहां पर फाइल बना करके लेकर के जाए और सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर रख दे कि साहब हमने ये काम किया। बताइए क्या क्या है पिछले 8 दिनों में मणिपुर के नाम पर आपको सरकार की तरफ से क्या देखने को मिला है? क्या कहीं पर एक खबर ऐसी आई है कि मोदी साहब ने एक बार मणिपुर के सीएम से ही फोन पर बात की हो? क्या कोई खबर आई है? अब जो है चैनलों पर खबर चल रही है कि मोदी करीबी निगरानी रख रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। लेकिन क्या पिछले 8 दिनों में एक बार भी ये खबर सामने आई? मैंने तो देखी नहीं। आपने कहीं देखी हो तो बता दो कमेंट करके नीचे कि मोदी साहब ने फोन करके अपने ही मुख्यमंत्री से हालात का जायजा लिया। क्या ऐसी कोई खबर आई है? सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे क्या साहब? ये इनके पास कहने को क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखेंगे? 2 मिनट के अंदर धज्जे उड़ जाएंगे इनकी। और कल सीजीआई क्या कहेंगे इनको, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी नजर वहां पर बनी रहेगी। लेकिन आज जो बहुत कुछ हुआ है, आज भाजपा के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे मारा, इनके मुंह पर ही इस्तीफा दे मारा और कहा ये देखिए तस्वीर बताई जा रही है और जेपी नड्डा को इन्होंने इस्तीफा भेजा है और इनका नाम जो है वो विनोद शर्मा बताया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता है ये, और ये कह रहे हैं कि महोदय जेपी नड्डा को जो है इन्होंने चिट्ठी भेजी अपनी कि महोदय मैं विनोद शर्मा प्रवक्ता सह मीडिया पैनल प्रदेश सदस्य प्रदेश कार्य समिति बिहार भाजपा मणिपुर में भारतीय बेटियों को निर्वस्त्र कर जुलूस सड़कों पर घुमाए जाने और मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्रियों द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने और प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ, भारतीय सनातन संस्कृति और झांसा देने वाली भाजपा के में कार्य कर अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी इंसानियत होती तो तत्काल मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त कर देते, प्रधानमंत्री पद से खुद इस्तीफा दे देते। अतः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। ये इन्होंने इस्तीफा भेजा। बाद में भाजपा जो है पैर पीटने लगी कि ये तो प्रवक्ता है ही नहीं। तो खैर वो उस तरह की बातें आती रही। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो चिट्ठी में आपने पढ़ा कि ना तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया, ना वहां पर उसको रोक पाए, आपने किया क्या है जो कल बताएंगे? मैं तो ये सोच करके परेशान। और लाख टके का सवाल यही है कि पिछले 8 दिनों में या पिछले 80 दिनों में मोदी सरकार की तरफ से हुआ क्या है? एक बार जो है वो मणिपुर के अंदर अमित शाह की उनका दौरा हुआ है, 3 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए वो गए वहां पर, एक बार सिर्फ, और वो करीब 26 दिनों के बाद गए थे और अब करीब 86 दिन हो चुके हैं। तो इतना लंबा पीरियड जो है वो बीत गया, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। दूसरी चीज जो मोदी सरकार की तरफ से हुई है
वो हुआ है, एक सर्वदलीय बैठक हुई है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। अब बताइए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री तो विदेश में थे उस वक्त में जब वो सर्वदलीय बैठक हुई थी। और ये सारी घटनाएं 20 तारीख से पहले की है। 20 तारीख के बाद में तो ऐसी कोई घटना नहीं दिखती है। अमित शाह का एक बार जरूर बयान मुझे याद आता है कि अमित शाह ने जो बात की है, अमित शाह ने बीरेंद्र सिंह से बात की थी, लेकिन गृह मंत्री के बात करने और प्रधानमंत्री के बात करने में कितना अंतर होता है। और गृह मंत्री की अगर बात करने से ही बात बन रही होती तो गृह मंत्री तो वहां पर दौरा करके आ चुके। गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक ले ली, लेकिन गृह मंत्री से बात नहीं बन रही। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। कहीं हमें बाहर से किराए पर थोड़ी ना प्रधानमंत्री लेकर के आना है, हमारे पास में ही तो प्रधानमंत्री है ना, और उन्हीं की सरकार है डबल इंजन की, तो क्यों नहीं बात करते वो। ये सारी चीज जो है वो कल रखी जाएंगी और यहां पर जवाब क्या देंगे, वहां पर चंद्रचूड़ साहब क्या पूछेंगे, चंद्रचूड़ साहब क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस वक्त में 20 तारीख को मोदी सरकार को जो 8 दिन की मोहलत दी थी, उस वक्त जो है वो सीजीआई ने कहा था कि हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि हम सरकार को कोई समय नहीं दे रहे और सरकार के ऊपर जो है वो एकदम से कार्रवाई कर रहे हैं। और उससे पहले मणिपुर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बात हुई थी, तो उस वक्त सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई वहां पर यह संदेश चला जाए मणिपुर के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का किसी के प्रति झुकाव है, कुकी या मैतेई की तरफ। और जब मैं ये कहता हूं कि किसी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का झुकाव है, कुकी या मैतेई की तरफ, तो मुझे झट से बयान याद आता है मुख्यमंत्री का, बीजेपी के मुख्यमंत्री का बयान याद आता है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद एक समुदाय से आते और दूसरे समुदाय को आतंकी तक बता गए, ये सारी चीजें जब वहां पर पूछी जाएंगी, क्या हालत होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सीजीआई इस पर क्या बोलते हैं। सीजीआई जो है उनके ऊपर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। सीजीआई को लोग देखना चाह रहे हैं कि सीजीआई इस पर क्या फैसला लेते हैं। आज राहुल गांधी बोले, और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की आईवाईसी की जो है एक इवेंट था, और इस इवेंट के अंदर राहुल गांधी बोले, और मैं सुनाऊंगा आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन पहले मणिपुर को लेकर के जो कहा है एक बार वो सुनिए आप। यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलते। ये राहुल गांधी का बयान है। और कम से कम जो है अगर प्रधानमंत्री जाते या उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन जाता, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल वो कह सकते थे कि हमने जो है वो डेलीगेशन भेजा या हमने कुछ अपनी तरफ से जो कोशिशें की, उन सबको वो सामने रख सकते थे। लेकिन कुछ किया ही नहीं तो सामने क्या रखें। राहुल ने आज जो बोला, बेंगलुरु के अंदर जो बैठक हो रही थी उसको लेकर के, मोदी पर जो उन्होंने इंडिया को लेकर के जो नाम को लेकर के जो अटैक किया है, उस पर क्या क्या सुनिए। बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम दिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ
आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। खैर, अब सुबह का इंतजार है और मेरी नजर जो है वो बनी रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कोई फैसला निकल करके आता है तुरंत मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप बताइए, कल सीजीआई को क्या करना चाहिए? कल सीजीआई क्या फैसला ले सकते हैं? क्या वाकई फटकार पड़ेगी, एक तगड़ी फटकार पड़ेगी, या सीजीआई इस बात को कह सकते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम अपनी तरफ से डेलीगेशन भेजते हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम मंगवाते हैं? लेकिन कल का दिन भारी तो बहुत रहेगा। कल आसान तो मोदी जी के लिए नहीं दिख रहा है, उनकी सरकार के लिए आसान मुझे नहीं दिख रहा है। अब सीजीआई कहेंगे क्या, इस बात का इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके